हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के सामने क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि बाबू भौतिक विज्ञान का एकदम से वायरल पेपर आप लोग के सामने आ गया है। अगर आप भी बाबू क्लास 12th में हैं और 6 मार्च को आप पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को बता आंकड़े में माप सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, क्योंकि आप पेपर एकदम से वायरल है, कोई फेक वीडियो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। जो भी बताया जाएगा वो एकदम रियल बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और जितना भी कोशिश हो सकेगा बाबू अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका भी सपना है बाबू 70 में 65 नंबर लाने का, ठीक है, 70 में बाबू 65 नंबर लाने का, तो वो सपना आपका इस वीडियो के साथ साकार होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन मजबूत करके करेंगे। आपको यहाँ समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका बाबू 70 नंबर का होगा। ठीक है, और समय जो आपको 15 मिनट दिया जाएगा वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको आज यहाँ सब नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत छोटी होता है, वीडियो तो लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान रखा दूँ कि आप 6 मार्च को पेपर देने जाएंगे बाबू, तो उससे पहले इस पैटर्न को आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैटर्न से पढ़ने से क्या होता है कि आपका पेपर का जो किस फॉर्मेट में हमारा पेपर आया है उसका पूरा शेड्यूल पता चल जाता है। ठीक है, तो इस पढ़ का बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं खंड आ में जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, हमारे खंडा में पहला प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आपको पता है 5 एमसीक्यू होंगे बाबू, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बाबू इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको तो आप हाईलाइट कर लो, ये प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ से आपको जो पहला क्वेश्चन है बाबू उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है कि न्यूटन मीटर कूलाम है, दूसरा वाला ऑप्शन है वोल्ट मीटर है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वोल्ट वोल्ट इंटू मीटर है, वो चौथा ऑप्शन आपका है न्यूटन मीटर कूलम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, यानी कि वोल्ट मीटर आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछता है बाबू तो वो हम वोल्ट प्रति मीटर करते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी घूम सकता है बाबू। अगर यहाँ विद्युत फ्लक्स पूछा गया आपसे तो कभी कभी विद्युत क्षेत्र की मात्रक पूछ लेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का अगर पूछता बाबू, ठीक है, तो हम वहाँ क्या करते स्टूडेंट, वहाँ हमारा ये हो जाता। ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाता, राइट। तो इस छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखना आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है खा वाला कि चुंबकीय क्षेत्र में बी में वेग यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि जब बाबू कोई एक आवेश होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है बी वेग से, ठीक है, तो उस पर एक बल लगता है। जो सूत्र हमने पढ़ा था बाबू वो क्या होता है? F बराबर क्यू वी वी बी, ठीक है, साइन थीटा, यही तो हम सूत्र पढ़ के आए हैं। तो सेम सूत्र को यहाँ फॉर्मेट पे ऑप्शन करना है। यहाँ जो आपका सूत्र मिल रहा है यानी कि जो हमारा फॉर्मेट है, राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर है आपका सी वाला होगा। ठीक, क्यू इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला यानी ग वाला प्रश्न आपसे कहा कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ठीक है, तो वो जो राइट आंसर हमारा है स्टूडेंट वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि चौथा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर बाबू। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जितने भी लॉन्ग प्रश्न है बाबू उसको आप बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर घ वाले यानी कि चौथा प्रश्न हमारा है कि एक 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बाबू? देखो 4 डायोप्टर यानी कि जो हमारा एक तो हमारा उत्तर लेंस हो गया, ठीक है, और एक -2 डायोप्टर यानी कि एक एक उत्तर लेंस एक अवतल लेंस है। ठीक है, इन दोनों के बाबू, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें फोकस लेंस की समदूरी बतानी है। तो हम जानते हैं जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू? पी कुल बराबर, जानते हैं क्या होता है पी कुल बराबर स्टूडेंट? इसका सूत्र होता है P1, ठीक है, जितना दिया हो P2, यहाँ फिलहाल यहाँ तो दो दिया है तो फिर 2 हो गया। अब इन दोनों को हमें तो ऐड कर लेना है। उसके बाद एक सूत्र और होता है, हम जानते हैं कि वो सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f मीटर होता है। ठीक है, क्षमता के लिए 1/f होता है। इसकी फुल सूत्र पर रखकर हम निकाल देंगे। जो राइट आंसर आपका आएगा बाबू आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा हमारा 50 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही है। ठीक है, आप कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5 वाला है बाबू कि देखो पांचवा प्रश्न आपका क्या हो सकता है? पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक धातु की पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, निरोधी विभव होना चाहिए। आपको मैं यहाँ बता दूं कि कितने अच्छे से प्रश्न पूछा गया विद्युत विद्युत प्रतिरोध वाले चैप्टर से बाबू, इनकी विद्युत विभव वाले चैप्टर से आपसे निकाला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए आपको एक सूत्र बता देना हूँ कि ओ के बराबर ई होता है। ठीक है, ई इंटू वी नॉट होता है। अब इस सूत्र पर आप इसको प्रश्न को हल करेंगे, इस
हल करने के बाद आपको जो राइट आंसर आएगा बाबू, वो राइट आंसर आपका उनकी 4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा पूछा, इस बात पर ध्यान रखना है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा पूछा है बाबू, ये बात ध्यान रखना ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाला यानी कि पांचवा प्रश्न हमारा है यानी कि इस MCQ का लास्ट प्रश्न बाबू। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अप्रद्रव्य कौन सा होता है बाबू? जानते हो क्या होता है? वो होता है एल्युमिनियम, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? एल्युमिनियम। ठीक है, एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बाबू, अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं होता तो आपको यहाँ बोरान बताता। ठीक है, बोरान भी हो सकता था। ठीक है, यही 2 धातु होते हैं जिनको हम पी प्रकार के अर्धचालक में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात तो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कॉमन बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ से खंड प्रश्न बाबू पूछा जा रहा है, जो आपको एक ही नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस यहाँ मैं आपको यहाँ से प्रश्न बाबू हाईलाइट करके बताऊंगा, आप लोग इसे कॉपी में प्रश्न के अपने नोट की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। अगर आपको भी 70 में 65 नंबर लाने हैं, ठीक है, 65 में 70 में 65 नंबर लाने हैं, तो आपको तैयारी पूरी बेटर करनी पड़ेगी। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चर तत्व के लिए सूत्र का मात्रा लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। उसके बाद दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बेल का व्यंजक लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट सब के सब। और 10 ओम प्रतिरोध के 10 हेनरी प्रति तत्व की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। कुंडली में प्रसंचित ऊर्जा का मान बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्रांति कोड की परिभाषा लिखनी पड़ेगी बाबू। आपको एक ही नंबर से प्रश्न बताए जा रहे हैं। 6 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए 6 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षीय इतना है, तृतीय कितना हो जाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूचनार्थी के त्वरक के विभव का मान बताइए कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके वो सॉल्व हो गए। अब खंड नंबर 7 को जो यहाँ से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-2 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से 8 नंबर, ठीक है, आप 8 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 6 नंबर सॉरी। ठीक है, देखो 2-2 नंबर का प्रश्न है कि ये पहला तो आपको न्यूमेरिकल है बाबू। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि किसी प्रिज्म में अपवर्तन विचलन कोण 30 है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 है, प्रिज्मिक पदार्थ अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। परमाणु द्रव्यमान मात्रा के एमयू की परिभाषा लिखना है बाबू। इसकी कुल किलोग्राम तथा इसके एमबीवी की व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक संकलन चित्र में प्रदर्शित A1 A2 पापी के जो धाराएं हैं, ठीक है, यदि उन्हें प्रतिरोध नगण्य पीएन संध्या तो प्रदर्शन हो। ठीक है, इन प्रकार आप इस डायग्राम को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हम पढ़ते हैं आगे। खंड नंबर द, यानी कि 3-3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे बाबू, यानी कि आपका 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो यहाँ से आपका 15 नंबर कंप्लीट होने वाला है। कि पहला हमारा प्रश्न है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता में विद्युत क्षेत्र में प्रतिबद्धता में मध्य संबंध ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपवावेग की परिभाषा ज्ञात करना। अपवावेग में विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। उसके बाद ये सब ये न्यूमेरिकल है बाबू। फ्राइडे के द्वितीय चुंबकीय प्रदेश संबंधी नियम बताना पड़ेगा। यदि इसके पर्दे पर 90 सेंटीमीटर कितना, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा आ रहा है कि चुंबक तत्व की परमाणुीय मॉडल की व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है बाबू। चुंबकीय तत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या करना। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव घटक का मान क्षति घटक के मान से √3 गुना हो, तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात क्या होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, एक एक बार सब प्रश्नों को पूरा आप हल कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है तैयारी आपकी एकदम बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से खा नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बाबू। इस परिपथ में आरेख जो है बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर वो आपको नहीं आ रहा है, देखो उसके लिए आपको ऑफर भी दिया गया है, वो आपको नहीं आ रहा बाबू, तो आप ये कर सकते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर प्रति कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर आपके यहाँ से मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखना है। हाँ, उसके बाद तरंगों की संपोषित तथा विनाशी विकृति के लिए आवश्यक शर्तें बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखना है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखना है बाबू। इंपॉर्टेंट ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड में एक बार पूछा भी गया, 2024 में बोर्ड पोस्ट ये पूछा गया है। ठीक है बाबू, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, स्थिर विद्युतिकी में क्या होता है, गॉस का प्रमेय लिखना है आपको। यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि 5 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा बाबू, तो आपको यहाँ से प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, ये वाला करना पड़ेगा। अगर वो आपको भी नहीं आ रहा तो आप देखिए सूक्ष्मदर्शी आ रहा है। ठीक है, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप प्रश्न कर सकते हैं प्रकाश के विवर्तन के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप क्लास 12 में अगर यहाँ पर देखो 8वां प्रश्न बाबू। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.6 इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। उसके बाद अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 9वां प्रश्न की
समझाना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आ रहा है बाबू तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका क्लास 12 का मॉडल पेपर समाप्त होता है, ठीक है। फिजिक्स का आप भी क्लास 12 में है बाबू, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम से वायरल प्रश्न पत्र आपको बताया गया, ठीक है। बस आप इतने तैयारी कर लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर में छाप कर चले आएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट, मैं इससे पूरा बेवकूफ़ से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना होता है, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।